दीपक अपने पूरे परिवार के साथ कुछ गन्ने लेकर खेत के रास्ते घर जा रहा होता है। वहीं अमीर सीमा अपने बेटे और पति के साथ गांव आ रही होती है, जहां रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सब गाड़ी के बाहर खड़े होते हैं और राजी और उसका परिवार गाड़ी के पास से गुजरता है और अमीर परिवार नोटिस करते हुए जाते हैं। माँ, आज तो हमारे पास बहुत सारा गन्ना है। आज तो मुझे घर जाकर गन्ने का जूस ही पीना है। माँ, हमारी गाड़ी कब तक ठीक होगी? मुझे बहुत प्यास लग रही है और गर्मी भी, और उनके हाथों में गन्ना देख मेरा भी अब गन्ने का जूस पीने का दिल कर रहा है। पता नहीं बेटा कब तक गाड़ी ठीक होगी। इस गाड़ी को भी इस गन्ने के खेत के पास खराब होना था। सारी गलती तुम्हारे पापा की है, जो माँ बाप के एक बार कहने पर हमें शहर से गाँव लेकर आ गए। अब 2 महीने यहीं रहना होगा। तुम्हें बहुत प्यास लग रही है ना? रुको, मैं अपने साथ एक कार्टन गन्ने का जूस लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें पैकेट वाला गन्ने का जूस दे देती हूँ। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे को गाड़ी से एक छोटे से पैकेट में गन्ने का जूस निकालकर पीने को देती है और गोलू उसे पीता है। तो वहीं घर जाकर राजू अपने परिवार से गन्ने का जूस की जिद करता है। माँ, पापा, आप लोगों ने कहा था कि घर आकर आप गन्ने का जूस दोगे। मुझे ये गन्ना खाना नहीं, गन्ने का जूस पीना है। दीपक जी, आप ही बताएं ना राजू को कि हमारे पास गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन नहीं है। मैं जूस कैसे पिलाऊं इसे? बेटा, ऐसे परेशान नहीं करते। हमारे पास मशीन नहीं है जो हम गन्ने का जूस निकाल सके। कोई बात नहीं माँ, मेरा बेटा अगर गन्ने का जूस पीना चाहता है तो मैं उसके लिए गन्ने का जूस जरूर निकालूंगा। वैसे भी हमारी इस बार गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है और गन्ने की जब कमी नहीं तो मैं अपने बेटे को जूस पिलाने से कैसे पीछे हट सकता हूँ। इतना बोलकर दीपक एक गन्ना लेता है और उसके छिलका निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इमाम दस्त में रखकर अच्छे से कूटता है और छलनी से छानकर उसका रस निकाल देता है। ये लो बेटा, आराम से पियो। ये जूस तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं तो बाहर जा रहा हूँ। गन्ने का जूस पीकर राजू को बहुत अच्छा लगता है और वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। कुछ देर में सीमा भी अपने परिवार के साथ घर आती है, जहां घर के बाहर ही गोलू ढेर सारा गन्ना देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो यहाँ कितने सारे गन्ने हैं। दादी, क्या मैं एक गन्ना ले लूं? हाँ बेटा, एक क्यों, तुम 2 गन्ना ले लो। मैं अभी तुम्हारी बुआ से कहती हूँ, तुम्हारे लिए गन्ना छील देगी। अरे नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं ये कितना अनहाइजीनिक है। शहर में ऐसे गन्ने तो हम लोग छूते भी नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसे गन्ने खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। राजू, मैं तुम्हारे लिए शहर से गन्ने का जूस लेकर आई हूँ ना, पैकेट वाला। तुम्हारा जब भी गन्ना खाने का या जूस पीने का दिल करे तुम वही जूस पीना। अरे अगर बहू बोल रही है तो वो सही कह रही होगी। अब घर में चलो, तुम लोग थक गए होगे। इस तरह सीमा ताजे गन्ने भी अपने बेटे को नहीं खाने देती और पूरा परिवार अंदर आराम करने जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन विनोद अपनी बेटी से कहता है, कविता, घर में बहुत सारा गन्ना रखा है। मेरे पोते को गन्ने का जूस पीना है। तुम दुकान से गन्ने का जूस निकलवा कर ले आओ। पापा जी, किसी को भी वो खराब गन्ने का जूस निकलवाने या पीने की जरूरत नहीं है। मैं शहर से बिल्कुल फ्रेश पैकेट वाला गन्ने का जूस लेकर आई हूँ। आप सब वही पी लीजिए। सीमा के कहने पर विनोद सारे गन्ने बाहर रखवा देता है और पूरा परिवार निशा का दिया हुआ पैकेट वाला गन्ने का जूस पीता है। हालांकि उन लोगों को पैकेट वाला गन्ने का जूस पसंद नहीं आता, पर क्योंकि निशा उस गन्ने के जूस की काफी तारीफ कर रही होती है, इसलिए वे लोग भी कुछ नहीं बोलते। और एक दिन गोलू घर के बाहर खेलने के लिए जाता है और राजू एक बार फिर अपने घर वालों से गन्ने का जूस बनवा रहा होता है। तुम नहीं मानने वाले, बहुत शैतान हो गए हो। ये लो, निकाल दिया मैंने तुम्हारे लिए गन्ने का जूस। काजल, आज तुम भी थोड़ा जूस पी लो, मैंने तुम्हारे लिए भी निकाला है। माँ, मैं ये जूस बाहर जाकर पीऊंगा। जब राजू बाहर खेलने के लिए जाता है तो उसे गोलू मिलता है और दोनों ही बच्चों के बीच दोस्ती हो जाती है, जहां गोलू राजू से कहता है, तुम भी गन्ने का जूस पी रहे हो? मेरी माँ शहर से बहुत सारा पैकेट वाला गन्ने का जूस लाई है, पर क्या तुम मुझे थोड़ा सा अपना भी जूस पिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं। अब जैसे ही गोलू राजू का दिया हुआ गन्ने का जूस पीने जाता है, तभी वहां सीमा आ जाती है और उसके हाथ से गन्ने का जूस का गिलास फेंक कर उससे कहती है, बीमार पड़ना है क्या? कितनी गंदी तरीके से इस गन्ने के जूस को बनाया है पता भी है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पैकेट वाला गन्ने का जूस पिया करो। खत्म हो गया तो मैंने ऑर्डर भी तो करवाया है ना, आता ही होगा वो 1 घंटे में। अब चलो वही पीना। बहन, दोनों बच्चे ही तो हैं और ये जूस मैंने खुद घर में निकाला है। ये बहुत फायदेमंद है। तुम चुप करो। तुम जैसे गरीबों के अंदर खुद तो सफाई है नहीं और बड़ी आई सफाई से गन्ने का जूस निकालने वाली। सीमा जबरदस्ती अपने बेटे को पकड़कर घर में ले जाती है,
जहां रात को पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है और खाने के बाद सीमा हर किसी को पैकेट वाला गन्ने का जूस देती है। सुबह के लिए माफ करना, जूस खत्म हो गया था, पर मैंने एक कार्टन फिर से मंगवा लिया है। कोई बात नहीं बहू। वैसे भाभी ये जूस बहुत महंगा है, आप चली जाओगी तो हम वैसे भी नहीं पी पाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं गन्ने का जूस पीना छोड़ दूं, आदत लग जाएगी तो हमें ही दिक्कत होगी। अरे कोई बात नहीं करिश्मा, शहर से मैं भिजवा दिया करूंगा। इस तरह अमीर परिवार सुबह शाम पैकेट वाला गन्ने का जूस पीता है, तो वहीं सिर्फ अपने बेटे के लिए निशा अपने हाथों से गन्ने का जूस निकालती है। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर गन्ने का जूस बेचने वाला आता है और गोलू अपनी दादी से गन्ने का जूस पीने की जिद करता है। दादी मुझे पैकेट वाला गन्ने का जूस अच्छा नहीं लगता, मुझे भी ये वाला जूस पीना है, पिला दो ना। अरे बेटा ये जूस अच्छा नहीं है, पैकेट वाला जूस अच्छा होता है। माँ बेचारा जिद कर रहा है, 10 रुपए का ही पिला देते हैं ना। और मैं भी तो बचपन में यही जूस पीती आ रही हूँ, आज तक बीमार नहीं पड़ी। भाभी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो गोलू। करिश्मा गोलू को अपने साथ बाहर गन्ने का जूस पिलाने के लिए ले जाती है, तो वहीं राजू भी अपनी दादी और पिता के साथ गन्ने का जूस पीने के लिए आता है, जहां दीपक जूस वाले से कुछ बातें करता है। भैया पूरे दिन में आपकी कितनी कमाई हो जाती होगी? दरअसल मेरे पास बहुत सारा गन्ना है, पर गांव में हर किसी का गन्ने का खेत है, इसलिए मुनाफा नहीं हो पा रहा। भाई साहब, मेरा भी गन्ना बेचकर कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मशीन खरीद ली। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी गन्ने का जूस बेच लो, दिन का 500 रुपए तो कमा ही लोगे। अभी कंपटीशन बहुत कम है। जूस वाले से बात करके दीपक को बहुत अच्छा आइडिया मिलता है, तो वहीं सीमा ये सब देख लेती है और अतुल के साथ आती है। बेटा तुम इतने जिद्दी क्यों हो ना हो ये सब कुछ इस लड़के के साथ रहने की वजह से हुआ है। सही बोलती है तुम्हारी माँ, हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। बेकार हम तुम्हारे लिए यहाँ पर शहर से गन्ने का जूस कार्टन मंगवा रहे हैं। अब भी मैं शहर से 3 पेटी गन्ने का जूस का पैकेट लेकर आया हूँ, देखो घर के बाहर रखे हुए हैं। खबरदार गरीब के लड़के मेरे बेटे के साथ नजर भी आए। और करिश्मा तुम्हें तो समझाना चाहिए था गोलू को। माफ करना बेटा, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को डांटने की? मेरे पोते ने कुछ नहीं किया, अपने घर वालों से बात करो। इतना बोलकर शांति अपने पोते और बेटे के साथ घर चली जाती है, तो वहीं सीमा भी अपनी नंद और बेटे को घर लेकर जाती है, जहां वो नया कार्टन खोलकर उसमें से अपने बेटे को 3 पैकेट गन्ने का जूस पिलाती है। तो वहीं दूसरी ओर दीपक कुछ पैसे जोड़कर किश्तों पर गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन लेकर आता है और घर के बाहर गन्ने का जूस बेचने लगता है। और अगली सुबह होते ही गोलू की तबीयत खराब हो जाती है। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? हो ना हो उन बदतमीज गरीब गंदे लोगों के हाथों का गंदा जूस पीकर ही इसकी तबीयत खराब हुई है। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे को अस्पताल ले जाती है, जहां पूरा परिवार काफी परेशान होता है और उन्हें पता चलता है कि गोलू को फूड पॉइजनिंग है। जिसके बाद अस्पताल में एडमिट गोलू को सीमा पैकेट वाला गन्ने का जूस पिलाते हुए कहती है, देख रहे हो अतुल, मैं ना कहती थी यहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। इसने सिर्फ 10 रुपए का वो गंदा जूस पिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? बिना मेरी परमिशन के बच्चे को आप कुछ भी कैसे पिला सकती हैं? और ये पैकेट वाला गन्ने का जूस, एक बार इस पर एक्सपायरी डेट तो देख लेती। और आप जिस कंपनी का बच्चों को जूस पिला रही हैं, जानती भी हैं इस पर केस चल रहा है, कितनी मिलावट होती है इसमें। अच्छा है कि आप इसे फ्रेश जूस पिलाइए। इतने पैसे वाले हैं पर बच्चों को 10 रुपए का फ्रेश जूस नहीं पिला सकते। ये पैकेट वाले गन्ने के जूस पीने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आगे कुछ बोल पाती कि तभी आशा भी बेहोश हो जाती है और सीमा को पता चलता है कि ज्यादा पैकेट वाला जूस पीने की वजह से उसकी सांस का शुगर लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। और 1 हफ्ते बाद जब आशा और गोलू ठीक होते हैं तो सीमा खुद अपने बेटे और नंद के साथ दीपक की दुकान पर जाती है। भैया उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब मेरी वजह से हुई है, इसीलिए आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके हाथों का गन्ने का जूस पीने आई हूँ। हाँ भाई साहब, और हमने वो घटिया पैकेट वाला जूस भी फेंक दिया है। सुनिए जी, पुरानी बातें भूल जाइए, ये हमारे ग्राहक हैं। वैसे भी देर आए दुरुस्त आए। अब सीमा अपने बेटे को ताजा गन्ने का जूस पिलाती है और सब परिवार को पिलाती है और अब पैकेट वाले जूस को न पीने की कसम खाती है।